प्रधानमंत्री विपक्ष में रहते हुए 70 सालों का हिसाब लगातार मांगता था। आज उसे हिसाब देने से परहेज क्यों है? देश में त्राही त्राही है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है और ये कहते हैं 400 पार पाएंगे। लड़ेंगे 370 पे और 400 पार। वाह मेरे यार, वो अंधभक्तों के भगवान विष्णु हो चुके हैं, तो उनकी चढ़ी पट्टी रामय उतारेंगे और इसी चुनाव में उतारेंगे। जो एक गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी को और एसबीआई का, उनके अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। अब इन्होंने जो देश की हालत की है, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ खुलेगी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार मोदी जी अपने भाषणों में 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि भाजपा के दिन खराब आने वाले हैं और शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, वहीं उनके लिए एक मुसीबत आन खड़ी हुई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ की बात करूँ तो उन्होंने एसबीआई को चेतावनी दे दी है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर कि जितना भी जिस पार्टी को चंदा मिला है उसका उनको जानकारी चाहिए और इसके लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया है। अब क्या कुछ होने वाला है, इससे साफ पता चल रहा है कि शायद कि भाजपा के दिन बुरे होने वाले हैं। सर, जिस तरह से चंद्रचूड़ ने इलेक्शन से पहले ये चेतावनी दी है एसबीआई को इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, क्या लगता है कि ये जब खुलासा होगा तो क्या कुछ होगा? देखिए, खुलासा तो वही होगा जो सब लोग महसूस कर रहे हैं और सब लोगों को लगता है कि देश में पिछले 10 वर्षों से क्या चल रहा था। आश्चर्यजनक ये है कि जो व्यक्ति विपक्ष में रहते हुए, आज देश का प्रधानमंत्री विपक्ष में रहते हुए 70 सालों का हिसाब लगातार मांगता था, आज उसे हिसाब देने से परहेज क्यों है? वो क्यों हिसाब देने से भागता है? सारी सरकारी एजेंसियों को, बैंकों को अपने अधीन कर लिया है और अपने मीडिया को भी, और अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है। और जब जब सवाल खड़े होते हैं, प्रश्न खड़े होते हैं, तो मीडिया के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से पर्दे के पीछे छिपना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कल आदेश दिया है, उससे ये लगता है कि कुछ जो पर्दा है, जो पर्दे के पीछे घोटाला चल रहा था, वो अब जनता के बीच में आएगा। एक एक पाई का हिसाब जनता को देने वाले जब सर, जनता के बीच जब आएगा तो मोदी जी जो अच्छा दिन कहते हैं वो भाजपा के लिए बुरे दिन में बदल जाएगा क्या? देखिए, मोदी जी ये जो 5 किलो का राशन जनता के बीच में बांटकर वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो चोरी करवाई है देश में, देश के ऊपर लाखों करोड़ का जो कर्जा चढ़ गया है, उसका हिसाब जनता को न देना पड़े। जनता को 5 किलो राशन दे के चुप करा दो और अपने जो चोरी करनी है, जो कर्जा लेना है देश के एक एक नागरिक के नाम पर, वो चल रहा है पिछले 10 वर्षों से। और अब सुप्रीम कोर्ट जो तल्ख हुआ है, और एसबीआई के बारे में आप जानिए कि मोदी जी के सबसे खास उद्योगपति हैं अडानी, और एसबीआई का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान लेने के लिए। एसबीआई पे दबाव बनाया गया था कर्ज देने का। उस समय मैडम थी, वो भी इस्तीफा देने वाली थी, है ना। तो बैंक हो, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त का आपने देखा किस तरह से इस्तीफा दिया है। ये कहते हैं 400 पार। आखिर ये बताएं कि 400 पार ये कैसे आएंगे? देश में त्राही त्राही है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है और ये कहते हैं 400 पार पाएंगे। तो ये इलेक्शन के चुनाव आयोग के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, ये जो इन्होंने बना रखा है एक सिस्टम, जो एक तानाशाही रवैया देश में बना रखा है, इसके ख़त्म होने के दिन जैसे लगता है कि कल से शुरू होने वाले हैं। सर, 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं? और ये जो सीजेआई ने जो नया दाव चला है, या मैं कह दूं चेतावनी दी है एसबीआई को, तो क्या कुछ होने वाला है? पहले तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश जी को बधाई देना चाहूँगा। बहुत साधुवाद उनका, बहुत आभार। इस देश में एक मुहावरा चल रहा था, अंधेर नगरी और चौपट राजा। कल से ये मुहावरा बदलेगा कि देर है, अंधेर नहीं है। एक चीज़ चिल्लाई जाती थी, हमारे जननायक बहुत समय से पहले से बोलते थे, परिणाम चुनाव का जो भी आया 19 का मुझे नहीं, ना चौकीदार चोर है, ये कल साबित होगा। क्योंकि भाजपा सरकार जो गूगल पर अपने पीएम केयर फंड और राम जन्मभूमि न्यास के जो उन्होंने आंकड़े दे रखे हैं कि इसमें इतनी राशि जमा है, कल उससे इतर राशि
सीबीआई एसबीआई बैंक को कल वहाँ जब सामने देना पड़ेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इनका चाल चरित्र और चेहरा कल सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देखेगी। फिर सर 400 पार के नारा जो मोदी जी दे रहे हैं उसमें कितना दम रह जाएगा? इतना दम है, लड़ेंगे 370 पे और 400 पार। वाह मेरे यार, ये बताइए कौन सा फार्मूला है? 370 पे वो लड़ते हैं चुनाव और वो 400 पार निकालेंगे। ये तो भैया ये गणित या तो हमारे ख्याल से कौटिल्य सॉल्व कर सकते थे या मोदी सॉल्व करते हैं कि 370 400 कैसे बनेगा। और बाकी इसकी हवा इतनी बुरी तरीके से निकलने वाली है। चुनाव होने दीजिए इस देश की, वो जिसको आजकल वो बता रहे हैं ना कि मेरा परिवार में बाप भी होते हैं, ये चंद्रचूड़ जी ने दिखा दिया। मतलब मोदी जी ही बाप नहीं बन पाए देश की जनता के। बाप होता है। ये रंगे सियार शेर की खाल ओढ़ के अभी तक जो बहादुर वीर बने घूम रहे थे, जो बहुत सारे सवालों से भाग रहे थे, अब वो जंगल आजकल वो जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र में लगे हैं। तो ये देश भी समझता है कि विकास कहाँ छिपा है और विनाश कहाँ हो रहा है। एक विज्ञापन चल रहा है जो भाजपा की तरफ से लाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो जहां से सुरक्षित लोगों के कितने इंडियंस को बुलाया गया है वो मोदी जी की वजह से संभव हो गया है। इसको कैसे वो अंधभक्तों के भगवान विष्णु हो चुके हैं। हाँ। ठीक है ना, तो उनकी चढ़ी पट्टी रामायण उतारेंगे और इसी चुनाव में उतारेंगे। ठीक है, बाकी वो इनके कर लें वो कर लें। ये जो आजकल बड़े चैनल जो कॉर्पोरेट हाउसेस चला रहे हैं उसमें बहुत हर बात पे मोदी की गारंटी जो बढ़ रही है, मोदी की गारंटी की घंटी, मतलब मोदी की गारंटी की क्या कल हवा निकलने वाली है? एकदम हवा निकलेगी, 100% निकलेगी। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कल आप खुद इसको चेक कर लीजिएगा। गूगल में जो पीएम केयर फंड एसबीआई में अकाउंट में जो दर्ज है, जो राशि बताई जाती है, राम जन्मभूमि न्यास में जो राशियां बताई जाती हैं, ये राशि बहुत ज़्यादा डिफर करने वाली है और इनमें इतना अंतर होगा कि कल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलिए और लोगों से जान लेते हैं। जी ने तो एसबीआई को 24 घंटे की चेतावनी दे दी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो भी घपला हुआ है, जो भी घोटाला है, वो सामने रखना होगा। जो भी जानकारी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर एसबीआई के पास, क्या फंसा दिया एसबीआई को? निश्चित तौर पर मोदी सरकार ने जिस तरीके से जनता की धन की लूट की है और अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया है, बदले में लाखों करोड़ उद्योगपतियों को माफ़ करके इन्होंने हजारों करोड़ ले करके देश की जनता का धन जिस तरीके से फ्री में दिया है तमाम औद्योगिक समूहों को, उसके लिए पूरा इन्होंने छुपाने की कोशिश की। इसमें एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य संवैधानिक संस्थाएं भी शामिल हैं। शुक्र मनाइए कि किसी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बात ध्यान में आ गई और वो उसने स्टेप लिया है इस मामले पर। बिल्कुल, एसबीआई 36 दिनों का टाइम ले रहा था, लेकिन एसबीआई की उस बात को रद्द करते हुए चेतावनी दे दी कि 24 घंटे में जवाब देना होगा। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट जिसने ये संज्ञान लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या एसबीआई, जो एक गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी को और एसबीआई का, उनके अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। जिस तरह भारतीय स्टेट बैंक ने ये कहा कि मुझे 2 महीने 3 महीने का समय चाहिए, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है उनके पास। 27-28 हज़ार एटीएम कंट्रोल करते हैं टोटल एक क्लिक से। लेकिन उन्होंने उसको टालने का प्रयास किया कि लोकसभा चुनाव के बाद ये बात आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमें 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराइए। इससे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय स्टेट बैंक के गठबंधन की पोल खुलेगी और जनता को ये मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। आने वाले समय में ये जनता के बीच में खुलेगा और ये लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे और ऐसे में जो ये कदम उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अब क्या लगता है कि मोदी जी के इस नारे की हवा निकल जाएगी? मोदी जी 400 पार की नारे की हवा तो पहले ही निकली हुई है।
वो केवल एक माहौल बनाने 400 पार, जैसे नहीं कि बिल्ली के भाग से एक बार छीका टूट जाए और बहुमत की सरकार बन जाए तो उसको हर बार सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है, तो वही मोदी जी के साथ था। 400 पार वो बतावें तो कि 400 पार कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं देश के अंदर। 543 में वो अपने हर भाषण में कह रहे हैं 400 पार। वो लड़ कितनी सीटों पर रहे हैं ये तो जनता को मालूम हो। हमारी समझ में वो 400 सीटों पर लड़ ही नहीं रहे हैं चुनाव पूरे देश में, 400 पार कैसे। अब की जनता इनको जहां से लाई थी वहीं भेजेगी, वहीं पर उनको स्टॉप करेगी। सब परिवार कह दिया मोदी जी ने, अब क्या लगता है? और ये सब जो चीजें आ रही हैं सामने, कैसे देखते हैं इसको? कौन सा परिवार? मोदी जी का? मोदी जी का परिवार है, देश की जनता। अरे वो एक परिवार तो अपना संभाल नहीं पाए, पत्नी बेचारी अलग पड़ी है, अपने अलग पड़े हैं, वो देश को कौन परिवार बनाएंगे। और रही बात, आप 400 पार की बात कर रही हैं, तो वो 400 पार सीटों के लिए नहीं कहते हैं। 400 पार जो प्राकृतिक ईंधन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में, लहसुन 400 पार हो जाएगा, प्याज 400 पार हो जाएगी, टमाटर बिकेगा इसके पार, ये सब आगाह कर रहे हैं। लेकिन सिलेंडर की अगर बात करूं तो 100 रुपए कम कर दिए। सिलेंडर के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश हर जगह तो अपनी मोदी गारंटी दे के आए थे कि सरकार बन जाएगी तो 400 450 में सिलेंडर देंगे। किसी जनता से आप जा करके वहाँ जीरो ग्राउंड पे बात करिए, उससे पूछिए कि क्या 400 450 में सिलेंडर आपको मिल रहा है, तो उसकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। कहीं कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है, झूठ है, फ्रॉड है, मक्कारी है। अभी जो कुछ बचा था वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सब जनता के सामने आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में 24 घंटे का निर्देश इनकी जो कठपुतली एजेंसियां हैं उनको दे रखा है। ये सब उनकी मिलीभगत थी। जनता के पैसे का चुनाव में दुरुपयोग होना है और उस पैसे को कहाँ छिपा के रखे हैं उसके लिए बैंकें थी, अब वो भी नस्तो नाबूद कर दे रही है सुप्रीम कोर्ट। मैं धन्यवाद दूंगा उच्च न्यायालय को कि जो जनता की गाड़ी कमाई का सदुपयोग करने के लिए इनके भांडे को फोड़ रहे हैं। पब्लिक के बीच में जाइए, आवाम के बीच में जाइए और अगर ये बात कह दीजिए तो आज वो हंसने लगती है। वो कह रही है क्या बात आप कर रहे हैं। इनका जनता का भरोसा जो है वो मोदी जी के ऊपर से उठ चुका है। अब वो इनकी किसी बात पे ये कुछ भी कहें, सच भी बोलेंगे तो उसको अब जुमला ही माना जाएगा, तो गारंटी पे कोई बात करना ना बेमाने हो जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो चेतावनी दी है, 24 घंटे का समय दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए ये सारी चीज़ें जो ये अंदर खाने पका रहे थे, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे निकल के सामने आ रही हैं। अब इन्होंने जो देश की हालत की है वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ खुलेगी और सारी चीज़ें नोटबंदी से लेकर अब तक की जितनी चीज़ें इन्होंने किया है वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें धीरे धीरे ओपन होंगी। और अब इनका जो चेहरा जो इन्होंने आवाम पब्लिक के बीच में जो अपने आप को बहुत स्वच्छ और साफ़ सुथरा बताया था ना, वो सारी चीज़ें अब खुलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इन सब मसलों पे अब संज्ञान ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ही देख रेख में इनकी एक एक चीज़ ओपन होगी और अब ये आवाम के बीच में बेनकाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कल होने वाला है ये तो नहीं पता है, लेकिन जनता के बीच उसका क्या माहौल है ये ज़रूर हमने आपको सुनाया। इसी तरह लोकसभा चुनाव पे तमाम मुद्दों पर हम लोगों के बीच जाकर चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।